हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू करते हैं आज से एनसीईआरटी को भी, और एनसीईआरटी में क्लास 6 की बुक है हिस्ट्री की आर पास्ट, हम वहाँ से शुरू करेंगे। और जिसका पहला चैप्टर है वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो देख लीजिए, बेसिकली जो ये लेक्चर्स होंगे ये आप अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 6 के तब भी देख सकते हैं। मैंने बहुत ही सही तरह से दोनों चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। तो इस बुक में सबसे पहले रशीदा के बारे में बताया गया है। रशीदा जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें एक आर्टिकल था 100 ईयर्स अगो। तो उसके दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर 1000 साल पहले जो चीज़ें हुई थी हम उसके बारे में जानेंगे कैसे, पता कैसे करेंगे। अब देखते हैं क्या फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। अगर देखिए हमसे कोई पूछता है कल के बारे में, तो हम जाहिर सी बात है उसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ के बता सकते हैं, रेडियो सुन के बता सकते हैं मतलब। या फिर अगर लास्ट ईयर के बारे में पूछता है तो हम अपने पापा मम्मी से पूछ सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं, या फिर अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। लेकिन कोई अगर हमसे कहे कि आप बताओ 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या हुआ था, तो हम कैसे बताएंगे उसको, क्योंकि ना तो तब हम थे, ना हमारे पापा थे, ना ही हमारे दादा दादी थे। तो हम ये बातें कहाँ से पता करेंगे, कैसे इस सवाल का जवाब देंगे। ये बुक इसी बारे में, मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर है इसी बारे में बात करता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अब बात करते हैं आखिर हमें जानना ही क्यों है पिछले साल या फिर पिछले 10-12 सालों, 15-20 सालों में हुआ क्या था, क्या ज़रूरत है हमें जानने की। तो अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें इससे क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा क्या हम आज जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं क्या पहले भी ये सब चीज़ था। जो हम आज जीन्स पहनते हैं, क्रॉप टॉप पहनते हैं, एकदम सूट बूट पहनते हैं, क्या ये पहले सब था। हाउसेस कैसे थे, क्या पहले भी बड़े बड़े बंगलो हुआ करते थे। लाइफ्स कैसे थी लोगों की, लोग क्या कैसे रहते थे जैसे हम आज जो घूमते फिरते हैं, क्या पहले भी ऐसा होता था। ऑक्यूपेशन क्या था, आज जैसे इस समय हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्या पहले भी ऐसी कोई फैसिलिटी थी। डेली लाइफ कैसी थी, हम सुबह उठते हैं और फ़ोन में लग जाते हैं क्या पहले भी ऐसा सीन होता था, क्या पहले सब चीज़ें होती थी। तो यही सब चीज़ें जानने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें, पास्ट को जानने के लिए, आखिर पहले क्या था और अभी क्या है। वेयर डिड पीपल लिव, आखिर लोग रहते कहाँ थे, ये बहुत ही मुद्दे की बात है जानने वाली। तो इसमें बताया गया है इस बुक में कि जो लोग थे वो पानी के आसपास रहते थे। बेसिकली यहाँ पे नर्मदा रिवर के बारे में बात की गई थी। और जाहिर सी बात है पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हर एक काम के लिए। तो लोग ऐसी जगह ढूंढते थे, ऐसी जगह रहना प्रेफर करते थे जहाँ पे उनको पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही आसानी से हो जाए। और इसके साथ साथ वो हंटरर्स थे, गैदरर्स थे। आगे बढ़ते हैं कि आप देखो हुआ क्या था। सुलेमान और कीर्थर जो हिल्स हैं, जब वहाँ लोग रहने लगे, अब रहते रहते खाली बैठे बैठे क्या करोगे भाई, अंताक्षरी तो खेलोगे नहीं आज के जैसे, ठीक है जी। तो लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे क्रॉप्स को ग्रू करना शुरू करा। और सबसे पहले उन्होंने करीब 8000 साल पहले वीट और बार्ले को सुलेमान और कीर्थर हिल पे उगाया। एनिमल्स को जो है चराया करते थे। इनमें कौन कौन से एनिमल्स थे, शीप थी, गोट थी, कैटल थी। और इन सब के साथ साथ उन्होंने अपनी विलेज लाइफ भी स्टार्ट कर दी थी। जो नॉर्थ ईस्टर्न विंध्यास का रीजन है सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे क्या हुआ ये जानने वाली बात भी है। वहाँ पे हो क्या रहा था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा था। सबसे पहले जो है राइस को उगाया गया नॉर्थ ऑफ विंध्यास में, जो रिवर इंदस है और उसके ट्रिब्यूटरी। अब इसके बारे में जानते हैं यहाँ पे आखिर आखिर कौन सी घटना हुई थी। तो करीब 4700 ईयर्स पहले हुआ क्या था, कुछ जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी वो यहाँ पे मतलब इंदस और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास फ्लरिश हुई थी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद करीब 2500 ईयर्स पहले क्या हुआ था, जो सिटीज़ थी वो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास भी ग्रो करना शुरू हो गई। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास क्या हुआ ये भी बात करते हैं। गंगा को और उसकी ट्रिब्यूटरी का जो आसपास का रीजन था, स्पेशली अगर साउथ वाले रीजन की हम बात करें तो इसको मगधा कहते थे, जो कि अभी बिहार में है और ये लार्ज किंगडम हुआ करता था। अच्छा आप बताइए आजकल हम ट्रैवल क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है इस समय तो शादी के फंक्शन चल रहे हैं, लेकिन इस समय की बात नहीं। बेसिकली हम ट्रैवल क्यों करते हैं, हमारा कोई बिज़नेस काम होता है। वैसे हम सब पढ़ रहे हैं बट स्टिल एक जनरल चीज़ है, या तो कोई बिज़नेस होता है। आप अपनी बात कर ली, आप क्यों ट्रैवल करते हैं अपने कहीं नेटिव प्लेस से किसी और प्लेस में, क्योंकि आपको अच्छी फैसिलिटी चाहिए होती हैं, क्योंकि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए होती हैं। सेम वही तो पहले लोग क्यों करते थे। अब तो पहले लोग
फूड की तलाश में, मतलब जैसे आप एक जगह रह रहे हो तो वहाँ पे आप खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था शेल्टर के लिए। कभी क्या हुआ, आंधी तूफान आ गई, उनका घर उठा के ले गए भैया, तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। लिवलीहुड के लिए, जैसे कि अभी क्या होता है, आप पढ़ लिख के कुछ मतलब अभी तो हमारा पढ़ लिख रहे हो, आपको जॉब चाहिए, अगर आपके नेटिव होम में नहीं आपको जॉब मिल रही है तो आप कहीं और जाओगे। तो सेम वही नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए, और कभी कभी तो होता क्या था, दूसरे लैंड को जीतने के लिए भी ट्रैवल किया जाता था। अब नेम्स ऑफ द लैंड के बारे में बात करते हैं। जो हमारा इंडिया प्यारा भारत है उसके नाम के बारे में बात करते हैं। जो टर्म इंडिया है पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कहाँ से आया है, ये वर्ड है इंडस, वहाँ से आया है, जिसको संस्कृत में हिंदू कहते हैं। और जो ईरानियन और जो ग्रीक्स थे, जो कि कहाँ से आए थे, करीब नॉर्थ वेस्ट से आए थे, करीब 2500 ईयर्स पहले। वो फैमिलियर थे इस नाम के साथ। कौन सा नाम से फैमिलियर थे, वो फैमिलियर थे इंदस से, जिसको बेसिकली वो हिंदोज़ या फिर इंडोज़ कहते थे। और ऐसा लैंड, मतलब रिवर के ईस्ट साइड का जो लैंड है उसको वो इंडिया कहा करते थे। तो इस तरह से इसका नाम इंडिया पड़ा। अब भारत के बारे में भी जानते हैं। जो भारत है उसको एक तरह से यूज़ किया जाता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, और जिनका मेंशन संस्कृत में भी करा गया है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब पास्ट के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, ये भी देख लेते हैं हम। देखिए, कुछ बुक्स होती हैं, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं। अब आप पूछेंगे भाई ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बेसिकली ऐसा, आज जैसे हम पेपर पे लिखते हैं तो वैसे ही पहले के टाइम पे पेपर तो होता नहीं था, तो जो पत्ते होते थे पत्तों पे लिखा जाता था। मतलब अगर कोई सॉफ्ट सरफेस पे लिख रहा है तो उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू मतलब दो वर्ड से मिलके बना है, मैन्यू और स्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब होता है मैनुअल, मतलब हाथ से, और स्क्रिप्ट हमें पता है लिखावट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो ऐसे रखी रहेंगे तो सड़ जाएंगी, कीड़े मकोड़े खा लेंगे, उड़ जाएंगी, जल जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। तो इनको आराम से सुरक्षित रखा जाता था टेम्पल और मोनास्ट्रीज़ में, जहाँ पे इनकी रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के बारे में मेंशन होता था। किंग्स की लाइफ कैसी थी वो मेंशन होता था इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। मेडिसिन और साइंस, इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें। अब इन सब के अलावा वहाँ पे पोम्स भी होती थी, प्लेस भी लिखे जाते थे। और ये सब जो चीज़ें हैं ये कौन सी भाषा में होती थी, आजकल की हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में तो होती नहीं होंगी। तो ये हमारी लिखी जाती थी संस्कृत लैंग्वेज में या फिर प्राकृत लैंग्वेज में। जैसे आज हमारे यहाँ पे हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, जैसे मैं हिंदी में लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो उस टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज जो थी बहुत ही कॉमन लैंग्वेज थी, इसलिए प्राकृत में भी लिखा गया और तमिल लैंग्वेज में भी लिखा गया। अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट तो हमने जान लिया, अब इंस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं इनको भी हाथ से ही लिखा जाता है, लेकिन ये किसी हार्ड सरफेस पर लिखी जाती हैं, जैसे कोई स्टोन हो गया, कोई मेटल हो गया। और कभी कभी होता क्या था, किंग के जो ऑर्डर होते थे उनको भी इंस्क्रिप्शन के थ्रू लिखा जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी बिल्डिंग के रिमेन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि स्टोन या ब्रिक से बना होता है। पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ बोन्स को भी देखते हैं, और ये बोन्स किसकी किसकी हो सकती हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की। और ये देखिए, पेड़ों को तो जांच पड़ताल कर पाना मुश्किल है क्योंकि वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी बीजों से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को ये आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरियंस के बारे में बताया गया है कि आखिर हिस्टोरियंस कौन होते थे। हिस्टोरियंस या फिर बेसिकली ऐसे स्कॉलर्स होते थे जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते थे। और जहाँ तक ये जो शब्द है इसको यूज़ किया गया है, एक तरह से इन्फॉर्मेशन को ये प्राप्त करते हैं। और इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से हमें, मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको ये पढ़ के हमें समझाते हैं, बताते हैं हमारी अपनी भाषा में। तो अब बात करते हैं कि आखिर एक ही पास्ट था या बहुत से पास्ट थे, जो कि इस बुक में लिखा क्या है, आर पास्ट, मतलब लास्ट में प्लूरल दे दिया गया है। तो ये जो प्लूरल है ये हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है कि जो पास्ट था हर एक इंसान के लिए अलग अलग था। जैसे कि हमारी आज की लाइफ है, हर एक इंसान के लिए लाइफ अलग अलग है। हम स्टूडेंट्स की लाइफ अलग है, हमारे जो भी टीचर्स हैं उनकी लाइफ अलग है, इवन हमारे पापा मम्मी की लाइफ अलग है, हमारे भाई बहन की लाइफ अलग है। तो वैसे ही पहले के टाइम पे भी हमारा पास्ट भी जो था वो सबके लिए अलग अलग ही हुआ करता था।
जैसे आपको पता है अगर आज कोई इंसान अंडमान आइलैंड में रह रहा है तो वो क्या करेगा, मछलियाँ मारेगा, जंगल में जाएगा, वहाँ से खाने का चीज़ इकट्ठा करेगा, सब कुछ वो अपने आप से करेगा। मतलब आत्मनिर्भर भारत का जीता जाता उदाहरण है वो। लेकिन हम अगर सिटी लाइफ की बात करें जहाँ पे आप और हम रहते हैं, क्या वहाँ पे हम ये सब कर सकते हैं क्या? जी नहीं। हमें दूध तक लेने के लिए जाना पड़ता है। हमें अगर सुबह की चाय पीनी है तो हमें चाय पत्ती चाहिए होती है, हमें अदरक चाहिए होती है जो हम मार्केट से लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या होते हैं, हम डिपेंडेंट हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है कुछ और इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हुआ करते थे। डिफरेंसेस ये थे क्या, वहाँ पे देखिए ज़्यादातर अगर आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो हम और आप क्या कर रहे हैं, क्या ये मैटर करता है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए? नहीं, ये सिर्फ मैटर करता है आपके लिए और मेरे लिए। तो वैसे ही बिल्कुल पहले के टाइम पे जो सब चीज़ें थी उनमें ज़्यादातर बताया गया है किंग्स के बारे में, उनकी बैटल्स के बारे में। लेकिन हम जो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल थे उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे कोई भी क्लू हमें नहीं दिया गया है। अब आखिरकार ये डेट्स इतनी मायने रखती क्यों हैं? जो डेट्स हैं, जो डेज़ हैं, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, ये सब जो है काउंट की जाती हैं जनरली कहाँ से? जब जीसस क्राइस्ट जो कि फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी का, उनके बर्थ से काउंट की जाती हैं। जैसे कि अगर 2000 लिखा हुआ है तो हम 2000 ईयर को मानेंगे कब से, जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ तब से काउंट करेंगे। एक अब आगे दिया हुआ है वर्ड क्या, बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड जो हम जाते हैं अगर तो उसको लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं अब, लेटर्स विथ डेट्स। ठीक है जी, ईडी को हम बोलते हैं एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। जो जैसे कि हम 2012 को हम एडी 2012 भी लिख सकते हैं। सीई कभी कभी यूज़ किया जाता है एडी की जगह पे। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसीई कभी कभी यूज़ किया जाता है बीई की जगह, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बीपी भी यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। इसके अलावा इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है किसी एक अलग जगह का, तो वो भी बात कर लेते हैं क्या। और एक और ये देख लीजिए आप, डेसिफरमेंट का मतलब क्या होता है। डेसिफर मतलब होता है कि आप जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं किसी और लैंग्वेज में उनको समझना, पढ़ना और जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इजिप्ट जो कि एक कंट्री हमारे नॉर्थ अफ्रीका की, वहाँ के जो किंग हैं और जो क्वीन हैं वो करीब 5000 साल पहले वहाँ पर रहते थे। उसके वहाँ के एक टाउन है नॉर्थ का जिसका बात की, रोसेटा टाउन है जो कि इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में है। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन पाई गई हैं जो कि स्टोन पे लिखा हुआ है। ये करीब 3 डिफरेंट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में पाया गया है। अब कौन कौन सी लैंग्वेज में है? ग्रीक है और 2 अदर फॉर्म है इजिप्शियन लैंग्वेज की। तो ये पूरा चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कोई भी सजेशन या फिर इम्प्रूवमेंट्स अगर हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई कि मैं उन वर्ड्स को फॉलो कर सकूं और आपके दिए हुए सजेशंस पे काम कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।